राहुल एक स्मार्ट, हैंडसम लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का था जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने हाल ही में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन किया था, जहां उसकी मुलाकात नेहा नाम की लड़की से हुई। नेहा सादगी में सुंदर थी और दिल की बेहद साफ। वह राहुल की बातों और देखभाल भरे स्वभाव पर जल्द ही फिदा हो गई। राहुल ने भी उसे पसंद करना शुरू किया, या कम से कम ऐसा दिखाया। दोनों के बीच रिश्ता बढ़ा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, डेट्स और लंबी रातों की बातें आम हो गईं। लेकिन नेहा को नहीं पता था कि राहुल के दिल में मोहब्बत नहीं, बल्कि एक खतरनाक योजना पल रही है। राहुल को पता चला कि नेहा के नाम एक मोटी बीमा पॉलिसी है जो उसकी शादी के बाद एक्टिव हो जाएगी। वह नेहा से शादी करने का नाटक करने लगा और फिर एक दिन उसे अपने पुराने फार्म हाउस ले गया, जहां कोई आता जाता नहीं था। उस रात उन्होंने खाना खाया, वाइन पी और नेहा ने पूरी तरह से राहुल पर भरोसा कर लिया। वो रात उनके रिश्ते की सबसे करीब वाली रात थी और नेहा की जिंदगी की आखिरी। राहुल ने रात को ही नेहा की गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश को फार्म हाउस के पुराने कुएं में फेंक दिया। अगले दिन उसने पुलिस को बताया कि नेहा गायब हो गई है। कुछ दिन तक मामला चला, लेकिन कोई सबूत न मिलने के कारण केस ठंडा पड़ गया। 3 महीने बाद राहुल की जिंदगी में एक और लड़की आई, सिम्मी। सुंदर, आत्मविश्वासी और काफी समझदार। राहुल ने सोचा कि यह उसके लिए नई शुरुआत है। उसने फिर से मोहब्बत का नाटक किया और सिम्मी को शादी के लिए मना लिया। शादी के कुछ हफ्ते पहले राहुल के साथ अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात को कोई दरवाजा खटखटाता, मगर बाहर कोई नहीं होता। उसे बार बार लगता जैसे कोई छाया उसके पीछे चल रही हो। एक बार तो उसने अपने बाथरूम के शीशे में नेहा का चेहरा भी देखा। लाल आंखें, पीली त्वचा और खून से सना चेहरा। वह इसे वहम समझकर टालता रहा। शादी का दिन आया। सब कुछ सामान्य था। बारात, फेरे, रस्में सब ठीक चला। लेकिन जब सुहाग रात का समय आया और राहुल ने सिम्मी के चेहरे से घूंघट हटाया, उसका खून सूख गया। वो कोई और नहीं, नेहा थी। पहचाना? नेहा की सड़ी हुई आवाज गूंजी। तूने मुझे मारा था, अब मैं तुझे लेकर जा रही हूं। राहुल दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और एक एक कर सब कुछ हिलने लगा। हवा ठंडी और भारी हो गई। चीखें गूंजने लगीं। कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। अगली सुबह परिवार के लोग राहुल को खोजते हुए कमरे में आए। दरवाजा अंदर से लॉक था। जब तोड़ा गया तो अंदर राहुल की लाश थी। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा डर के मारे जकड़ा हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने मौत से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां न कोई सिम्मी थी, न ही उसकी कोई तस्वीर, न शादी के कोई कागजात। जैसे वो लड़की कभी थी ही नहीं। नेहा की आत्मा ने अपने साथ साथ राहुल की कहानी का भी अंत कर दिया था। प्यार एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन जब इसमें धोखा और स्वार्थ आ जाए तो कभी कभी मरे हुए भी लौट आते हैं।